कौन सी एकता की नहीं बात कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम की हम इस देश को लड़ाने का काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं कह देना, आप जैसे पत्रकार, 1000 आतंकवादी के बराबर एक पत्रकार है इस देश का। नमस्कार, मैं शालिनी झा, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। इन दिनों जिस तरीके से रामनवमी के बाद से हिंदू मुस्लिम बार बार किया जा रहा है, उसी को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद है श्रवण पांडे, जो सरकार पर बहुत सवाल खड़ा करते हैं, अपनी आवाज़ बेबाकी से रखते हैं, इनकी आवाज़ बहुत बुलंद है। लेकिन आप देखिए जिस तरीके से जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा निकालने के बाद जिस तरीके से हिंसा भड़की है और एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम की राजनीति सामने आई है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है? अमित शाह ने तो कल अपने बयान में साफ कर दिया है कि जो भी इस दंगे में शामिल था उसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि पूरी पुश्ते याद रखे, कभी जिंदगी में भूल ना पाए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम ऐसे एक आज हिंदुस्तान में है कि जिस तरह से जहां सामाजिक सौहार्द की बात होती थी, जहां वो राम राज्य की बात होती थी, जहां ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान सबकी बात होती थी, लेकिन आज उसे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आज हिंदू मुस्लिम की चोंचों को लड़ाया जा रहा है और सियासत में सरकार अपनी बचना चाहती है। क्योंकि जिस तरह से आपने मध्य प्रदेश की घटना देखी होगी, करौली की घटना आपने देखी, आपने उत्तर प्रदेश में घटना देखी, अब दिल्ली की जो हिंसात्मक फैलाया जा रहा है, देश के गृह मंत्री तो कह रहे हैं कि इस निष्पक्ष जांच करवाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब ये देश जल रहा है रोम की तरह, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, आखिर वो मौन कहाँ है? आखिर क्यों उनके मौन है? वो चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? कल बोल तो दिया, चुप्पी तोड़ आप बताइए देश को। अच्छा, करौली के हिंसा पे नहीं बोलना चाहिए, मध्य प्रदेश में हिंसा हुई तो जो हाथ से निवाला नहीं खा सकता था, उसको सरकार ने क्या काम किया? उसके घर पे गिमटी पे बुलडोजर करवाने का काम किया। इस देश में अगर आपका नाम तस्लीम है, अगर आपका नाम इरफान है, तो आपके घर पे अगर प्रशासन ये दिखा दिया कि इधर से पत्थर आएगा तो बुलडोजर चल जाएगा। लेकिन अगर इसी देश में बजरंग मुनि जैसे लोग अगर देश को तोड़ने वाली बात तो करेंगे, गिरफ्तार कर तो लिया क्या? आप बताइए, गिरफ्तार आखिर उनके खिलाफ कार्रवाई वो क्यों नहीं हुई? बुलडोजर जो उनकी संपत्ति है, आखिर ये क्या मेहनत की कमाई हुई संपत्ति है? ये देश को तोड़ को कमाना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग जिस तरह से इस देश में धार्मिक उन्माद फैला के और देश में एक सियासत में आना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए जहांगीरपुर की घटना आज जिस तरह से आज उसमें आरोपी आप देख रहे होंगे, निष्पक्ष तरीके से अगर उसमें कार्रवाई होती है तो न्यायपालिका का धन्यवाद होगा। लेकिन निष्पक्ष तरीके का तुरंत किसको गिरफ्तार किया? अंसार, अफजार, अलजार कोई गिरफ्तार तो हिंदुओं को तो गिरफ्तार किया गया नहीं। है। आप बताइए, तो वही कह रहे हैं जो कहते हैं बीएचपी के नेता को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मैं उस वक्त मानूंगा जब वो लोग इस हिंसात्मक में जो कार्रवाई यूएपीए, अगर मुस्लिम जो उसमें दोषी है उसके खिलाफ लगेगा, अगर हिंदू दोषी है तो उसके खिलाफ यूएपीए लगाया जाए, देशद्रोह का मुकदमा। लेकिन आप तो खुद हिंदू मुस्लिम की राजनीति अभी कर रहे हैं। हिंदू हम और नाम एकता की बात कर, हम एकता की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, कौन सी एकता की नहीं बात कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम की हम इस देश को लड़ाने का काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं कह देना, आप जैसे पत्रकार इस देश में 1000 आतंकवादी के बराबर एक पत्रकार है इस देश का। आखिर आप बताइए, स्ट्रीम मीडिया में जाके बताइए, इस देश में जिस तरह से महंगाई का मुद्दा ना करके मुर्गे को मुद्दा बनाया जाता है, आखिर देश में सुनने वाली भी तो जनता है। सुनने वाली जनता नहीं परेशान है तो आप क्यों जनता देख क्यों नहीं? अच्छा, जनता के लिए अगर देश में हमारे पिताजी नहीं बोल पा रहे हैं तो हम देश की आवाज ना बने? आजाद भगत सिंह, इस देश में अशफाक उल्ला खान, मौलाना आजाद, अब्दुल कलाम, अगर उन्हीं का देश है, अगर इस देश में आने वाली नस्लें हमसे पूछेंगी कि आपने देश के हित में आपने क्या काम किया, तो हम क्या कहेंगे? हम पत्रकार बने थे, जवान बॉर्डर पे चले जाइए। हम पत्रकार थे, हम देश को तोड़ रहे थे, हम पत्रकार थे, हम देश को नहीं जोड़ने का काम कर रहे हैं। देश प्रेमी है तो बॉर्डर पे देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। चले जाइए बॉर्डर पे। इस देश में पत्रकार अगर निष्पक्ष खबर दिखाएगा तो देश बचेगा, नहीं स्ट्रीम मीडिया के जरिए इस देश को तोड़ा जा रहा है। आप जैसे लोगों को धन्यवाद देते हैं कि देश में जनता की आवाज के लिए आप मुखर बिंदु में आके आते हैं, लेकिन आप बताइए, ये वही भारत 2014 से भी पहले भारतीय जनता पार्टी जिससे पहले शासन में नहीं थी, बहुत
बहुत सारी सरकारें आई इस देश में। जब अंग्रेजी हुकूमत थी, जब मुगलों का शासन का, जब 70 साल कांग्रेस की सरकार थी, तब देश का हिंदू खतरे में नहीं था। लेकिन 7 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और बहुसंख्यक लोगों को डराया जा रहा कि आप खतरे में हैं, आप हिंदू हैं, आपको खतरा महसूस होता है। इस देश में खतरा महसूस होता है। हमें न, हमारी छोड़िए ना। नहीं, आपकी क्यों नहीं? क्यों? अच्छा, पत्रकार का क्यों नहीं? देखिए, पत्रकार को इस समय कहाँ, आपने मध्य प्रदेश की घटना देखी होगी। तो इस सरकार में अगर आवाज उठाएंगे, इस सरकार से अगर सवाल पूछेंगे, तो ये सरकार क्या कहेगी? धर्म के नाम पे जब चुनाव आ जाएगा, तब मध्य प्रदेश हिजाब का मुद्दा आ जाएगा। जैसे चुनाव आ जाएगा, इस दिन में हनुमान चालीसा कोई मुद्दा है? हम मतलब हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। बिल्कुल। हम अगर हनुमान चालीसा, हम क्या रोड पे खड़े होकर हनुमान चालीसा गाएंगे? हम कहीं भी बैठे हुए हनुमान चालीसा बुक लेके पढ़ने लगेंगे? तो इस देश में केवल धर्म के नाम पे हनुमान चालीसा पढ़ लिया तो। अरे तो हनुमान चालीसा भाई, उसका कोई रीति और रिवाज है कि सुबह उठे न मंजन हनुमान चालीसा। तो ये ढोंगी लोग हैं, ये ढोंगी के नाम पे हनुमान जी का नाम लेना ढोंगी का रूप है। आप बताइए, ढोंगी नहीं है जो रोड पे जूता पहन के और लिपसिंग कर रहे हैं? अरे संस्कृत को बचाइए, सनातन धर्म को आप पहले पढ़िए। इस देश में जो लोग ढोंग के नाम पे चोला पहन लिए और बहुत बड़े संत श्री 1008 संत महाराज युगराज दास महाराज, तो इस देश में क्या करना चाहते हैं लोग? ये जो संत के नाम पे पाखंड करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे पाखंडी फरेबजीवी, ऐसे लोगों को अब देश की जनता समझ चुकी है और इनके खिलाफ जो आने वाला चुनाव है, ये भी देखिएगा ज्वालामुखी की तरह धर्म के नाम पे ये मुद्दा लहराएंगे। अब मजार का भी मुद्दा आ गया है। कुछ दिन मोदी जी के शासनकाल में मुर्गे का भी मुद्दा आएगा कि मुर्गा 5 बजे नहीं बोलेगा, क्योंकि हिंदू में मुर्गा है ही नहीं है। तो क्या करना चाहते हैं? इन लोगों के खिलाफ जो जहांगीरपुरी की घटना हुई, इसको शर्मसार करने वाली घटना है कि इस देश में ना हिंदू सुरक्षित है, ना मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन राजनीतिक सुरक्षित कौन है? नहीं, राजनीतिक पार्टियों के नेता सुरक्षित हैं। आखिर देश में रोजगार न दे पाए, जो लोग रोजगार नहीं दे पाए, 200 रुपए दे के वो कहते जाइए आप मस्जिदों को खंडित कर दीजिए। तो आखिर आप अपने बच्चों को तालीम क्या देना चाहते हैं? मैं आप लोगों के लिए आवाज उठाता हूं कि आप लोग सुनिए, समझिए। अगर ये सरकारें आपको गुलाम बनाना चाहती है, प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा करते तो आप परीक्षा पे, अब देश में परीक्षाएं तो होती नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की मन की बात होती है, परीक्षा पे चर्चा होती है। पेपर लीक हो जाता है और परीक्षा पे चर्चा हो रही है। देश में सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार है। एसएससी जीडी बच्चों लाठी पड़ रही है। महंगाई की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, शिक्षा की बात करें, पहले बेहतर था भारत। बिल्कुल। इससे पहले जो कहते थे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते थे, आज बताइए लंका में डंका बज रहा है। क्योंकि लंका में डंका क्यों बज रहा है जानते हैं? वहां तमिल और सिंघला में आपस में बहुत बड़ी वो है जंग छिड़ी हुई थी। तो वहां कुछ लोग कहते थे कि मेरा 1000 रुपए डीजल हो जाए, लेकिन मैं वोट तो राजपक्षे को दूंगा। तो वही अंधभक्त यहाँ भी पाए जाते हैं जो कहते हैं 500 रुपए डीजल हो जाए, लेकिन वोट मोदी जी को दूंगा। जब हाथ में कटोरा आ जाएगा, जब देश जल रहा होगा, आने वाली नस्लें आपकी नफरत में होंगी, तब आपको पता चलेगा इस देश का। और जिस देश का राजा झूठा और पाखंडी हो जाए, उस देश का सर्वनाश हो जाता है। मोदी जी धर्म के नाम पे श्रीलंका वाला पर बात बताइए, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। ये आज 2 ट्रिलियन इकोनॉमी है। सबसे ज्यादा कर्ज में भारत है, प्रत्येक राज्य कर्ज में है। आखिर मोदी जी आप मौन क्यों हैं? क्योंकि इनको 18 घंटे काम कर तो रहे हैं। अरे तो 18 घंटे इस दिन कौन काम करता है देश में? 18 घंटे तो हम भी मेहनत कर रहे हैं। तो आप कहेंगे कि देश का विकास बहुत तगड़ा हो गया। तो मेहनत उस देश में ऐसी जगह मेहनत करिए कि धर्म को तोड़ने के लिए नहीं। प्रधानमंत्री जी की चुप्पी टूटनी चाहिए। गृह मंत्री जी लापता थे, हम पोस्टर लगवाए थे, चलो कम से कम अब थोड़ी आवाज सुनने को मिली है देश को। तो भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता से बेदखल होगी और प्रधानमंत्री मोदी जी आने वाला चुनाव ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रहेगा। अब जनता समझेगी और इनको सबक देगी। तो ये थे हमारे साथ श्रवण पांडे, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी से दिया है और कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का अब सत्ता से जाना बहुत ज़रूरी हो गया है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताएं और तमाम बड़ी खबरों के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।